ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई और उनके अहल खाना के जस्ते खाकी मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े में पहुँचा दिए गए। नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। शहदा के ताबूतों को लाखों सोगवारों के जुलूस में रोज़े तक पहुँचाया गया। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमटाया। अमरीकी मीडिया CNN का कहना है कि खत्ते के ज़राए ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान और कतर एक बार फिर अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फ़ोन। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों की मज़म्मत की। ईरान पर अमरीका के 2 रोज़ में 170 से ज़ायद अहदाफ पर हमले, 14 अफराद शहीद, 78 जख्मी हो गए। हमलों में रेलवे पुल, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। चाबहार की बंदरगाह के कंट्रोल टावर को भी नुकसान पहुंचा। रेलवे तनसीबात पर हमलों के बाद तेहरान मशहद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ईरान के सूबे गुलिस्तान में चीन और रूस से मिलाने वाले रेलवे कॉरिडोर का पुल भी तबाह। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ड्रोन और मिसाइल ज़खायर, फौजी कश्तियाँ और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बने। हमलों का मकसद ईरान की आबना हर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर हमला करने की सलाहियत को कमज़ोर करना था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जून के मुकाबले में इस बार 14 गुना ज़्यादा ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। उर्दन के सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान की जानिब से 8 मिसाइल फायर किए गए, जिन्हें मार गिराया। कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरानी फौज का कुवैत में पेट्रियट मिसाइल निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज ने कहा कतर में पेशगी इत्तलाकी निज़ाम और बहरीन में अमरीकी फौज के तेल ज़खायर को हदफ बनाया गया। कार्रवाई में मुख्तलिफ ड्रोन्स बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए गए। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अमरीका ने अब हमला किया तो खित्ते में दीगर अमरीकी अड्डों पर भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ईरानी फौज ने बंदर अब्बास और बुशहर पर गुज़िश्ता रोज़ के हमलों में फ़ज़ाइया और बहरिया के 8 एहलकारों के शहीद होने की तस्दीक की है। कुवैत का ईरान के 3 बैलिस्टिक मिसाइल, 1 क्रूज मिसाइल और 10 ड्रोन को कामयाबी से रोकने का दावा। कुवैती फौज ने कहा ईरानी हमले में 1 शख्स जख्मी हुआ। मिसाइल और ड्रोन हमलों से नुकसानात हुए हैं। कुवैती वज़ारत ख़ारिजा ने ईरानी हमलों की सख्त मज़म्मत की। कहा ईरानी हमले खित्ते में कशीदगी में इजाफे का सबब और इलाकाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा है। कुवैत की सलामती और खुद मुख्तारी हमारी रेड लाइन्स हैं। अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दाम का हक़ महफूज रखते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से डील के लिए उन्हें फ़ोन कॉल करने का दावा। कहा ईरान डील चाहता है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर वो डील चाहते हैं तो जहाज़ों पर हमले क्यों किए। ट्रंप बोले क्योंकि वो पागल हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि डील हो जाए। अमरीकी सदर ने नहीं बताया कि किस ईरानी एहलकार ने किस अमरीकी एहलकार को टेलीफोन किया। सदर ट्रंप ने वार्निंग दी कि बहरी जहाज़ों पर हमलों जैसी दोबारा कोई कार्रवाई हुई तो नताइज इससे कहीं ज़्यादा बुरे होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। जवाब देने से इनकार किया। कहा ईरान अपने हुकूक का मजबूती से दिफा करेगा। ईरान सदर ट्रंप की तौहीन आमेज़ बातों का जवाब नहीं देगा। हम किसी ऐसे शख्स से नहीं सीखेंगे जिसके हाथ बच्चों के खून से रंगे हों। ये शख्स तहकीर किए बगैर अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता। उनकी तकरीर और सोच उतनी ही तौहीन आमेज़ है जितनी कि वो ज़ुबान से गुफ्तगू करते हैं। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतज़ामात और खुद मुख्तारी के तहत खोली जाएगी। अमरीका को पैगाम दिया, याद रखो हर हमले का जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी और धमकियों की कीमत अदा करना होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की ईरान की जनूबी सूबों पर अमरीकी हमलों और मशरिक़ में 2 रेलवे पुलों को निशाना बनाने की मज़म्मत जंगी जुर्म करार दे दिया। कहा यह हमले मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद में मुसलसल नाकामी को दुरुस्त साबित करने के लिए एक बहाना है। ईरान अमरीका को मुआहदे की खिलाफ वर्जी, गुंडागर्दी और ईरानी कौमी मफादात पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं देगा। कतर के वज़ीर आज़म के ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा से राबते। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू में आबना हर्मुज़ में ईरान की जानिब से जहाज़ों पर हमलों की मज़म्मत।
सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया। कतर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान हालिया कशीदगी पर गुफ्तगू की। कतरी वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी और जामे मुआहदे तक पहुँचने की तमाम कोशिशों के लिए कतर की हिमायत का इयादा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में भी अमरीका ईरान फौजी कशीदगी की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की गई। सानह गुल प्लाजा केस की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत ने मुस्तरद कर दी। आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि तफ्तीशी अफसर न सिर्फ सरकारी इदारों की मुजरिमाना गफलत की तहकीकात में नाकाम रहा, बल्कि उसने गुल प्लाजा में सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जियों का तयन भी नहीं किया। तफ्तीशी अफसर ने जुबानी बताया कि कमिश्नर रिपोर्ट पुलिस फाइल में मौजूद नहीं, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो रिपोर्ट पुलिस फाइल का हिस्सा थी। 70 से ज़ायद कीमती इंसानी जानें मुमकिना मुजरिमाना गफलत से ज़ाया हुई, जिम्मेदारों का तयन नागुज़ीर है। अदालत ने लिखा कि खुद सरकारी वकील ने पुलिस चालान में नकाइस की 2 बार निशानदेही की, 2 बार चालान वापस किया, फिर भी तफ्तीशी अफसर ने नकाइस दूर नहीं किए। अदालत पुलिस की तफ्तीश तस्लीम करने के पाबंद नहीं। केस की मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। अदालत ने हुक्म दिया कि अब DSP रैंक के अफसर से तफ्तीश कराई जाए, जो SBCA की कारकर्दगी का जायजा लेके उसके होते कैसे 1102 दुकानें 1153 दुकानें बन गईं। सिविल डिफेंस से फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड लिया जाए, देखें कि क्या KMC और ज़िले इंतजामिया ने फायर ऑडिट किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शदीद बारिशों की बरवक्त पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल करने का हुक्म। मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में कहा कि पोठोहार रीजन समेत कुछ शहरों में ज्यादा बारिशें होने की पेशगोई है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों की हिफाजत के लिए वालिदैन से भी किरदार अदा करने की अपील की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक के साथ मुलाकात। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत है कि तमाम सूबाई हुकूमतों से मिलकर मौसमियाती तब्दीली के प्लान पर काम किया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट, सरमाकारी और मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर गुफ्तगू। तर्जुमान के मुताबिक शर्जील मेमन ने कहा कि येलो लाइन BRT मनसूबा मुकर्ररा मयार और रफ्तार से मुकम्मल करना चाहते हैं। बड़े मनसूबों की कामयाबी के लिए इदारों के दरमियान मजबूत राबता नागुज़ीर है। हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से खुसूसी बस रूट्स मुतारिफ करा रही है, जिसके जरिए निजी सरमाकारों को वसी मौक़े फराहम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास। अस्पतालों की बहाली और अपग्रेडेशन रवा माली साल में मुकम्मल करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा कि 3 माह बाद दोबारा जायजा इजलास होगा। नुमाया पेशरफ नजर आनी चाहिए। मुजवजा हेल्थ सिटी मनसूबे पर पेशरफ मजीद तेज करने की भी हिदायत। कहा कि हेल्थ सिटी का क़याम नागुज़ीर और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में अवामी ताकत का मुजाहरा। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की क़यादत में कोहाला से राड़ा मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रैली। पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और कौमी यकजहती के हक में शुरका के नारे। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब के दौरान अमीर मकाम ने आज़ाद कश्मीर में आटे और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी जारी रखने का ऐलान किया। कहा, आवाम के समंदर ने साबित कर दिया कि आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपनी लासवाल मोहब्बत पर कायम है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। पाकिस्तान से वफादारी की शिक खत्म करने का मुतालिबा किसी सूरत कबूल नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि बलूचिस्तान में जो हुआ अफसोसनाक है। बेअमनी और इंतहा पसंदी से निकलने का रास्ता कौम का इत्तेहाद है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग को रुकाया। ये इसराइल की चाल थी कि मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करे। अरब दुनिया और आलम इस्लाम से अपील है कि आपस में बैठकर मामला हल करें। मुहर्रम में पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद हुआ। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी, बेगुनाह लोगों के कत्ल को खिलाफ शरीयत करार देते हुए कहा कि दीन इस्लाम किसी भी बेगुनाह के कत्ल की किसी सूरत इजाज़त नहीं देता। सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक फतवा। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि माहिरीन की अब तक की तहकीक और राय के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है, बल्कि खाते में फर्जी नंबर्स का इंदराज है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि चाहे USDT में हो या क्रिप्टो टोकन की सूरत में हो, क्रिप्टो करेंसी से खरीदना जायज़ नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी के साहबजादे हसन उस्मानी ने तस्दीक की है कि क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक सामने आने वाला फतवा मुफ्ती तकी उस्मानी का ही है।
मस्नूई मिठास वाले मशरूबात बच्चों में ज़्यादतीस का बायस बन रहे हैं। इन मशरूबात पर स्कूलों में पाबंदी लगाई जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी की तजवीज़। कमेटी ने करार दिया कि ऐसी मसनूआत पर सेहत से मुतालिक वाज़ेह इंतबाह जारी किया जाए। गुमराह कुन फूड तस्वीर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कमेटी ने जूस में फलों के गोदे की कम अज़ कम मिकदार 10% मुकर्रर करने की भी सिफारिश की। कमेटी ने आम की बरामदात और ज़रूरी मनसूबों पर हुकूमत से फौरी इक़दामात का भी मुतालबा किया। लाहौर के इलाके इजरा में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से 10 साल की बच्ची की लाश बरामद। लाश पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची के गले पर फंदे का निशान है। तफ्तीश जारी। DI खान में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। वाक़े की तफ्तीश जारी। कराची में मनशियात की रोकथाम और नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए पहला ड्रग स्क्रीनिंग सेंटर कायम कर दिया गया। कराची पुलिस की जानिब से ड्रग स्क्रीनिंग सेंटर लियारी में बनाया गया। सेंटर में आने वाले अफराद की इब्तदाई स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके बाद उन्हें इलाज और बहाली के लिए मुतल्लिका बहाली सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। DIG साउथ असद रजा ने कहा कि पुलिस सिर्फ मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ही नहीं कर रही, बल्कि नशे के आदी अफराद को सेहतमंद जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए भी अमली इकदाम किए जा रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत दहशतगर्द तंजीमों को असलहा और पैसा देता है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमले करते हैं। कुछ और खारजी हाथ भी मुलविस हैं। तमाम वसाइल के साथ दहशतगर्दी का फितना खत्म करेंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी।